और वेलकम बैक। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप देख रहे हैं 9.1 का जो पढ़ाने जा रहे हैं हाई एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। देखिएगा ऊंचाई एवं दूरी, तुम लोग भी देखना, देखना ऊंचाई एवं दूरी का मतलब होता है, इसका इंग्लिश में बोलते हैं हाई एंड डिस्टेंस, यानी कि हमको दूरी भी ज्ञात करना है और ऊंचाई भी ज्ञात करना। अब देखिएगा पढ़ाई हम पढ़ा चुके हैं, सबसे पहले 8.1 में पढ़ा चुके हैं, बार बार करें, एक टेबल भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जो 10:45 के नाम मान है, साइन जीरो का मान, ये सब हम बता चुके हैं पहले। ओके, ये सब देख लीजिएगा। देखिएगा हम बताए थे कि हाई एंड डिस्टेंस में सिर्फ त्रिभुज का यहाँ ऊंचाई और दूरी ज्ञात होता, चतुर्भुज का होता है लेकिन उसमें त्रिभुज बन जाता है ना। जैसे वे चतुर्भुज छापते हैं, देखिए जैसे ये चतुर्भुज के ज्ञात करना क्षेत्रफल, तो एक यहाँ से खींच दिए तो एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर, अब दोनों को ऐड कर दिए तो क्या हो गया, हमको चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। उसी तरह से अब हम बताए थे हाई एंड डिस्टेंस में सब त्रिभुज में समकोण त्रिभुज होता है। जितना भी त्रिभुज छपाएगा, जितना भी हाई एंड डिस्टेंस में त्रिभुज छापेगा, उसका में जितना भी रहेगा तो सब समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का मतलब आप लोग जानवे करते हैं क्या, एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और देखिएगा जो 90 डिग्री का कोण बनता है, इसका सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण हमेशा होता है, पढ़ाए थे है ना, क्या पढ़ाए थे, कर्ण होता है ना, यहां तक क्या देखना। और जो कर्ण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, क्या होता है, लंब। अच्छा, और त्रिभुज जो है वो किस पर आधारित है, आधार पर आधारित है। कोई चीज भी वस्तु हमको आधार पर अथी रहता है ना, स्थित रहता, तो ये क्या हो गया, आधार। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखिएगा अगर कोई करे ऊंचाई ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात करना है ना, तो इसका लंब को ज्ञात करना। अगर बोल दिया कि इसका भी तृतीयक ऊंचाई बोलते हैं, तृतीयक ऊंचाई, इसको ऊंचाई बोलते हैं, इसका क्या बोलते हैं, तृतीयक ऊंचाई, याद रखिएगा। इसका भी ऊंचाई बोलते हैं करने के भी, लेकिन ये हो गया तृतीयक ऊंचाई, यानी कि तिरछा हो गया है ना, और एकदम खड़ा हो गया, इसका कौन बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। समझ में, इसका लंब भी बोल सकते हैं, और ये तो आधार है, आप लोग जान सकते हैं ना। अब देखिएगा हम बोले थे अवनमन कोण, अवनमन कोण बहुत जरूरी है पढ़ना। अवनमन कोण के मतलब कि यहाँ आप खड़ा है, जैसे में यहाँ पर छाप देते हैं, यहाँ पर आप खड़ा, याद रखिए, और यहाँ पर से आप खड़ा हैं, यहाँ से इस जगह पे खड़ा, और यहाँ पर वस्तु को देख रहे हैं, इधर के देख रहे हैं, यहाँ कोई वस्तु है, देखिए यहाँ कोई वस्तु है ना, वस्तु है ना, तो इस ये वस्तु के देख रहे हैं, तो इसका सामने वाला, देखिए यहाँ देख रहे हैं, तो इसका सामने वाला जो कोण बनता है, यहाँ कोण बनता है, उसका बोलते हैं क्या, अवनमन कोण। यहाँ तक समझ में आया, क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। और देखिए जो यहाँ पर जो वस्तु है, इसको वास्तु की जान करते हैं है ना। अब एक चीज और है कि जो यहाँ पर इसका जो इस सामने वाला जो अथी बन रहा, इसका बीच में कौन बन रहा है, सामने वाला, इसका बोलते हैं क्षैतिज अस्तर है ना, क्या बोलते हैं इसका, क्षैतिज अस्तर, इसका बीच में। अब देखिए एक कोण और एक कोण क्या होता है, बराबर होता है। हम पढ़ाए थे दो समांतर रेखाएं है ना, दो समांतर रेखाएं के बीच में अगर कोण बनता है, एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो एक कोण और एक कोण क्या होता है, बराबर होती है ना। एक कोण और एक कोण क्या होता है, बराबर होती है। यहां तक समझ में आया कि अगर यहां से कोई वस्तु को देख रहा है ना, तो कोण कितना डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का भी बन सकता है, 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री का नहीं, 75 डिग्री के बन सकता है, 60 डिग्री के भी बन सकता है, कितना डिग्री के, लेकिन 90 डिग्री का, 90 डिग्री का बनता, 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, एक कोण तो 90 डिग्री का ही है ना, एक कोण तो 90 डिग्री का रहता है ना, तो 30 बनेगा, 45 बनेगा, 75 बनेगा है ना, 80 बनेगा, 90 तो नहीं बनेगा एक कोण, क्योंकि ये भी कोण तो है। तो देखिएगा यहां तक तो समझ में क्या आया, यहां तक समझ में आया। अब चलते हैं, इसी को बोलते हैं ऊंचाई एवं दूरी ज्ञात करना है ना। अब चलते हैं, इसे क्वेश्चन पे ले लेते हैं। ओके चलिए देखिएगा, अभी तुरंत इसका हम लिखे थे पाद बिंदु। पाद बिंदु का मतलब क्या होता कि जिस बिंदु से होकर खड़ा होता है कोई पेड़ या पौधे या वस्तु, जैसे हम खड़ा हो गए तो हमको जो नीचे वाला है वो पाद बिंदु हो गया, समझ में आया, उसके बोलते हैं पाद बिंदु। अब देखिएगा क्या दिया हुआ कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर डोर पर चढ़ रहा,
सर्कस के एक कलाकार है, 20 मीटर डोर पर चढ़ रहा, वो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री को हो तो खंभे को ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा अब आकृति छाप दिया गया है ना, देखिएगा 20 मीटर इसका दिया होगा ना, देखो तो इसका 20 मीटर है आकृति में, है ना। अब देखिए कि आकृति दे दिया, छाप दिया एकदम अच्छा से। अब आप लोग से एक पूछते हैं कि सर्कस है, सर्कस का एक कलाकार है, वो कह रहे कि 20 मीटर एक डोर है उस पर तना हुआ। अब देखिएगा यहाँ पर सीधे सीधे समझिएगा, ये तिरछा इसका पर तो चढ़ेगा नहीं, जब भी सर्कस के कलाकार चढ़ेगा तो ये डोर पर चढ़ेगा, ये डोर पर बंधा हुआ तो ये 20 मीटर है जो अच्छी तरह से तौल के बांधा गया है रस्सी से, है ना, और इसका पर चढ़ रहा है ना। तो कह रहा है क्या कि तो खंबे की लंबाई ज्ञात करें, है या ऊंचाई ज्ञात करें, इसका लंबाई भी बोल सकते हैं ऊंचाई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा कि खंबा की ऊंचाई, तो सबसे पहले आप लोग को एक चीज याद करवाने के लिए हम बोले थे कि हम एक चीज आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, लाल कक्का, ये चीज हम बोले थे, है ना, लाल कक्का, है ना। इसका बोलते हैं कर्ण, एकदम सीधे बोल लिखिए कर्ण, इसका बोलते हैं लंब, है ना जी, और इसका बोलते हैं क्या, आधार। कब तो एक कोण 90 डिग्री का बना, सामने वाला कर्ण बनता। आप लोग कहेगा सर ये भी तो कोण बना, तो एक कोण 90 डिग्री ठीक ना बना, और जब भी चलता तो समकोण त्रिभुज में चलता है ना, तो ये तो समझ में आया। ये वाला याद रखिएगा, लाल कक्का, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, ये याद रखिएगा। हम इसका बोले थे कि साइन थीटा, और साइन को उल्टा कुछ होता है कॉसेक थीटा, यहां तक तो याद हो गया। अब साइन कॉस और इसका हो गया टैन। अब देखिए कॉस के क्या होता है उल्टा, कॉस को उल्टा सेक थीटा, और टैन को उल्टा कॉट थीटा। एक चीज और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले दो तरीका से बच्चों लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, क्या कंफ्यूज होता है से बताते हैं। सबसे पहले निकालना क्या है हमको, से सोचना निकालना क्या है हमको, ऊंचाई निकालना, खंबे की ऊंचाई, खंबा के ऊंचाई, आधार नहीं निकालने के लिए बोला, तो ये दे दिया, तो ये इसका क्या बोलते हैं एच, और इसका क्या बोलते हैं पी, इंग्लिश में बोलते हैं ना, हम बताए थे पहले भी, और इसका बोलते हैं बी, है ना, बी से बेस होता है ना। तो क्या खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करना है लंब। तो देखिए हमको दिया हुआ है क्या, कर्ण दिया हुआ, और हमको ऊंचाई लंब हमको क्या करना, ज्ञात करना। तो चाहे लंब बट्टा कर्ण चलिए, कर्ण बटा, बात देखिए फॉर्मूला लगेगा, देखिएगा दोनों हिसाब से बनाते हैं। कहेगा स्टूडेंट लोग सर सबसे पहले कर्ण बटा लंब लगावे कि लंब बटा कर्ण लगावे, तो दोनों से पता लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों को उल्टा। तो देखिएगा दोनों पर बताते हैं क्या से। सबसे पहले मान लेंगे ऊंचाई, माना ऊंचाई बराबर क्या हो गया एच मीटर, ये वाला कुछ नहीं दिया है, एच मीटर मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। अब चलते हैं, तो इसका बोलते हैं लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण का मतलब कहते हैं लिखेंगे, पहले चल देंगे त्रिभुज एबीसी लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में, है ना। अच्छा लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, इधर देखिए लंब बटा कर्ण साइन के, है ना, और कर्ण बटा लंब बोलेगा तो हाँ, तो अगर बोल दिया, अगर हम चलते हैं कर्ण बटा लंब तो कौन के कोसेक के, और लंब बटा कर्ण बोल देगा तो साइन का, बात एक ही है, ये पलट जाएगा, लेकिन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अभी तुरंत करके बताते हैं, एबीसी में लंब बटा कर्ण, है ना, बराबर क्या साइन थीटा, और थीटा का मान हमको कितना दे दिया 30 डिग्री दे दिया, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। अब देखिए लंब हमको कितना दिया हुआ, तो लंब को हम क्या माने थे, हम लंब के क्या माने थे एच मीटर, है ना, लंब की जगह पे कितना मानेंगे एच, या तो ऐसे मानिए अभी ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, एक में चल रहा है ना, ए बी बटा ए सी चल सकते हैं, ए बी बटा ए सी हो गया बराबर साइन कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, समझ रहा है यहाँ तक, 37 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा से, ए बी का मान कितना दे रहे हैं एच मीटर माने थे, और ए सी का मान कितना दे रहे हैं हमको 20 बराबर। अब साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान कितना होता है बोलो, साइन 30 का मान 1/2, यहां तक तो हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया
2h बराबर क्या 20, इससे इसमें गुना किए, इससे इसमें, एक गुना होता जाके बट्टा में, यानी कि h बराबर हो गया 20 बटा कितना 2, 10 गुना 20, यानी कि h बराबर कितना हो गया 10 मीटर। कोई दिक्कत है नहीं? कोई दिक्कत है तो यहाँ लिख देंगे क्या, हमको खंभे की ऊंचाई कितना आ गया 10 मीटर। बहुत आसान है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है इसे, देखिएगा कह रहा है प्रश्न संख्या दूसरा क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता, यानी एक पेड़ होगा, यानी एक पेड़ मतलब होगा, तो कह रहा है कि आंधी है ना, तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग, यहाँ लिखा है टूटा हुआ भाग है ना, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है। देखिएगा सबसे पहले एक पेड़ है ना, एक पेड़ छाप देते हैं, बहुत आसान से। एक पेड़ है, पेड़ तो सीधे रहता है जी, 90 डिग्री का कोण बताता है। अब आप लोग कहेंगे सर कोई पेड़ होता तिरछे रहता है नहीं, तो देखिए एक पेड़ है, आप कह रहे हैं कि ये पेड़ जो है ना से आधा से टूट गया, टूट गया, अब टूट गया तो यहां पर क्या हो गया, देखिएगा यहां से टूट गया, यहां से थोड़ा टूट गया है। आप कह रहा कि टूट गया तो ए जो है जमीन को छूने लगता, जो इस शिखर है, ये तो शिखर हो गया ऊपर वाला, हम पहले पढ़ा चुके हैं शिखर है, ये टूट गया तो जमीन के शिखर क्या होगा छूने लग गया, ये वाला टूट गया है ना, तो ये छूने लग गया। और इसका लिखा हुआ क्या 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ की शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। देखो 5 बिंदु, ये 5 बिंदु है, और इसका और पेड़ के शिखर का दूरी कितना मीटर के 8 मीटर के। एनी डाउट? नो, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो दे दिया। इसका नामकरण करते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा, आप क्या कर रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, क्या कर रहा है पेड़ के ऊंचाई ज्ञात करना, सिंपल तरीका। ऐसे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो एकरो ज्ञात करना पड़ेगा, एकरो ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे से बताते हैं, जैसे में यहाँ पर पेड़ है, ये बड़ा पेड़ है, देखिएगा, और ये टूट के ऐसे हो गया है ना, तो ई वाला की भी ऊंचाई ज्ञात करेंगे और ई वाला की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तब नहीं लंबाई ऊपर होगा, समझ में। तो ये वाला टूट के नीचे गिरा है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई का ज्ञात कर लेंगे और इसका भी ज्ञात कर लेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या ऊंचाई हमको पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे P Q R S, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा सबसे पहले Q, P और Q के बीच में अभी ऊंचाई ज्ञात करेंगे, फिर Q और S के बीच में ऊंचाई ज्ञात करेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमको पेड़ खड़ा हो जाएगा, खड़ा हमको लंबाई पता चल जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो आप बताइए कि इसका क्या बोलते हैं हमको, ये जो सीधे खड़ा रहता है जो कौन बनता है उसका उस भुजा का क्या बोलते हैं हमको, लंब, है ना। इसका एकदम राइट बोल लंब, ऊंचाइयों को लंब बोलते हैं, और इसका क्या बोलते हैं कर्ण। ये तो याद रखिएगा, हमको क्या पहले करना है लंब, लंब ज्ञात करना, या तो कर्ण पहले ज्ञात करिए चाहे लंब। अच्छा यहाँ लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यहाँ पे देखिए लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार क्या चीज का है, tan। अच्छा कितना डिग्री का कोण बना था, तो 30 डिग्री का कोण बना था, कितना 30 डिग्री, हो गया कि नहीं, है। तो यहाँ पर क्या करना, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हम क्या क्या मान लेते हैं h, है ना, h मान लेते हैं, h मीटर हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमको पता नहीं, यहाँ तक समझ में आ। अब क्या करना कि लिखेंगे माना, तो हम डायरेक्ट माना है ना, माना क्या ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या h मीटर, कोई दिक्कत नहीं, h मीटर हो गया। लंब बटा आधार से क्या चीज होता है हमको, लंब बटा आधार से tan होता है ना, लंब बटा आधार से क्या होता है tan, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या हो गया लंब बटा आधार, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अच्छा tan 30 का मान कितना होता है हमको 1/√3 बराबर, है ना, tan 30 का मान। ऐसे एक स्टेप और भी लिख सकते हैं, रुकिए जरा मिटा दीजिए, एक स्टेप और भी ले सकते हैं क्या, कैसे, tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना हमको h, आधार का मान कितना हमको 8, tan 30 का मान 1/√3 बराबर क्या h बटा कितना 8, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो अगर हम h में
√3 से गुना करेंगे तो √3h बराबर x का इसमें तो कितना हो गया 8, ये गुना होता जाके बाटा में, तो h बराबर कितना हो गया हमको 8 √3। कोई दिक्कत नहीं, एक हो गया। पहले इसको ऊंचा निकल गया, अब इसका निकालेंगे, धन दोनों को जोड़ेंगे, है ना। यहां पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में कैसे कि देखिएगा पी क्यू है ना, पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, पूरा खड़ा हो जाएगा, इसका और इसका जोड़ेंगे तो पूरा खड़ा हो जाएगा ना, ये वाला इनपुट क्या आया था, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक है, यहाँ तक समझ में आया ना, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, वेरी गुड। अब क्या चाहे तो देखिए कार्य बटा आधार या आधार बटा कार्य, कोई चीज चल सकते हैं। तो देखिए अब इसका निकालिए, तो कार्य बटा आधार कौन सा होता है, तो कार्य बटा कार्य बटा आधार सेक हो गया, या आधार बटा कार्य, कोई दिक्कत नहीं है, तो कौन लगा दीजिए आधार बटा कार्य, आधार बटा कार्य। तो लिखेंगे क्या कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटा कार्य, और कार्य बटा आधार भी लगा सकते हैं, बराबर आएगा, हम पहले भी बता चुके हैं ना। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा, अब कितना दिया कॉस 30 का मान 30 है ना, तो लिखेंगे थीटा का मान कितना कॉस 30 डिग्री बराबर आधार का मान कितना है, तो आधार कितना 8, और कार्य का मान हमको कितना, तो कार्य का मान हमको कार्य है, तो इसका भी h मान लेंगे, तो कितना आ गया हमको h, है ना। अब देखिए cos 30 का मान कितना होगा, √3/2 बराबर कितना 8/h, इसका निकालना है, कारण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, है ना। अब देखिएगा √3h और दोनों 16 गुना में जाके बटा में, तो h बराबर कितना आ गया हमको 16 अंडर बटा में कितना √3 हो गया ना, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। देखिए हमको कारण मतलब कि हमको इसका भी हमको याद आती हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू एस बराबर 16 बटा कितना √3 हो गया ना, और क्यू पी ये हो गया, क्यू पी बराबर हो गया इतना, है ना। अब दोनों का ऐड होगा, है ना, तो हमको क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड होगा तो क्या हो जाएगा पी आर, है ना, तो दोनों का ऐड हो जाएगा तो कितना पहले लिख देंगे ना, पी आर बराबर पूरा यहाँ से यहाँ तक अब ऊंचाई ज्ञात करना है ना, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 8/√3 प्लस 16/√3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा अब दोनों का एलसीएम लीजिए कितना √3, कोई दिक्कत नहीं है, कितना 8 + 16 तो कितना आ गया हमको 24√3, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। अब 9th क्लास में हम कुछ बताए थे हारों का परिमीकरण, हारों का परिमीकरण है कि नहीं, तो लिख दीजिए, हारों का परिमीकरण करने पर लिखेंगे हारों का परिमीकरण, निचारा हारों का परिमीकरण हो गया। अब इसका करिए कितना 24√3 गुने 3√3/√3, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा 24 अंडर रूट कितना 3 3 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, 8 3 की 24 कितना आ गया 8 रूट कितना 3, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हमको कितना आ गया 8√3, कोई दिक्कत नहीं। आई होप समझ में आया। तो चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखिएगा प्रश्न संख्या तीसरा, जब ध्यान से सुनिएगा तो आराम से बनेगा। क्या करा से सोचिएगा जरा सा और दिमाग लगाइएगा। लिखा हुआ कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार है वो पार्क में और सोचा कि नहीं 2 फिसलन पट्टी लगाते हैं, है ना, नेता ने है उसे इसलिए, है ना, मार्क चल 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए वह ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। कह रहा है कि 5 साल से कम बच्चों को एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो 1.5 मीटर को, ठीक है ना, की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। और इसका साथ भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनता है 30 डिग्री का कोण पर झुकाओ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। कार्य 2 है, पहले देखिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। अच्छा फिसलन पट्टी कैसे लगता है, जैसे में ये हो गया है ना, तो फिसलन पट्टी के मतलब ऐसे होता है, देखिए है ना, कैसे यहाँ सीढ़ी हो गया, देखिएगा
बचपन यहाँ से चढ़ता है और यहाँ से दर्राता है, उसे क्या बोलते हैं? दर्रा। दर्रा बोलते हैं ना। तो देखिएगा, सबसे सिंपल बताते हैं, करेंगे डस्टर। डस्टर देखिए, देखिए कैसे से, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एकदम एकदम खड़ा रहेगा ऐसे, है ना, और इस पर बच्चा चढ़ेगा और फिसलेगा एकदम ऐसे, है ना, हो गया, है ना। ये 5 वर्ष से थोड़ा सा और छोटा, कभी 2 फिगर छापना है ना हमको, तो 2 छापना है, तो 2 कर देते हैं, इसको मिटाते हैं। हो गया ना, ABC, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष, 5 उम्र कुछ है, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए, है ना। पहला स्थिति लिखेंगे, स्थिति 1, पहला में, है ना। अब दूसरा क्या है, और कितना कितना मीटर के है? 1.5 मीटर के, जो ढलानवा है ना यहाँ से यहाँ तक, है ना, वो कितना मीटर रखा? 1.5 मीटर, ठीक है। क्या है बच्चों के लिए? वह फिसल पट्टी लगाना, तो पहले स्थिति फिसल पट्टी का लंबाई ज्ञात करें। अब पहला, दूसरा चलते हैं। अब कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। यहां तक समझ में आया? अब चलते हैं स्थिति दूसरा, स्थिति 2। फिसलन पट्टी को ऊंचाई हमको दे दिया, कितना ऊंचाई दे दिया? 1.5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा स्थिति में करा सेम टू सेम करा कि 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए इसका देते हैं PQR, PQR दिखाई पड़ रहा है वीडियो में। इसका कितना डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का कोण बनता है ना। इसका जो ऊंचाई हो गया कितना दे दिया? 3 मीटर। तो इसको भी फिसलन पट्टी का क्या करना हमको? क्या करना हमको? फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है ना। फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है ना। जो ऊपर से चढ़ेगा और इस पर से दरख्त के नीचे आएगा ना, ऐसे बैठ पिछुड़ का था, उसका क्या करना है? लंबाई ज्ञात करना। पहला स्थिति दूसरा स्थिति बोल दिए। अब बताते हैं कि सबसे पहले इसका कारण बोलते हैं ना, समझ में आया? कारण और इसका लंब। तो हमको कारण ज्ञात करना हो, लंब दिया हुआ था, लंब बटा कारण किसका होता? साइन होता है ना। तो लिखेंगे फिसलन पट्टी का ऊंचाई, है ना, तो लिखेंगे माना फिसलन पट्टी का लंबाई बराबर L, इसका मान लो कितना? L, कोई दिक्कत नहीं, L से लंबाई भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए क्या हो गया? लंब बटा कारण बराबर क्या हो गया फॉर्मूला? लंब बटा कारण किसका हो गया? साइन थीटा, हो गया। और लंब हमको दिया हुआ कितना? 1.5, और कारण हमको नहीं, कारण का मान कितना माने थे? L बराबर साइन, और थीटा का मान कितना दिया हुआ हमको? 30 डिग्री, है ना। तो साइन 30 का मान कितना हो गया? यहाँ साइन 30 की डिग्री लिख लीजिए, कितना हो गया? 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो L से 1 में गुना करेंगे तो L, और 1.5 दूना 3, यानी कि इसका कितना मीटर आ गया हमको? 3 मीटर इसका आ गया, है ना। 3 मीटर निकल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं पुनः PQR में, PQR में 2 फिसलन पट्टी दिया था ना, PQR में, है ना। अब देखिए इसका भी सेम करना है ना, लंब बटा कारण, या कारण बटा लंब भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे क्या? लंब बटा कारण बराबर क्या हो गया? लंब बटा कारण बराबर क्या हो गया? साइन 60 डिग्री, है ना। अब इसका भी मान लीजिए L, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि L से लंबाई हो गया। अब देखिए लंब कितना दिया? 3, और कारण कितना दिया? L बराबर 37 का 60 का मान कितना हो गया? जल्दी से बोलिए। हाँ, √3/2 और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए √3L, इसका गुना करेंगे ना, और 3 दूना 6, एक गुना होता जाके बटा में L बराबर कितना हो गया? 6 बटा कितना हो गया? √3 हो गया, है ना। इसका हर ऊपर में कारण भी कर सकते हैं, तो लिख देंगे हरों का परिमीकरण करने पर, हरों का
परिमेयकरण हो गया। अब कर लीजिए कितना हो गया, एल बराबर 6/√3 गुने √3 √3 गुना होगा, तो एल बराबर 6√3 3 तिहाई 9 9 का वर्गमूल 3 3 दूना 6 यानी एल बराबर 2 रूट कितना आ गया हमको 3 आंसर हो गया दोनों का। देखिएगा प्रश्न संख्या चौथा बहुत आसान है। देखिएगा कार्य भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कह रहा कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है ना, मीनार के शिखर का अन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करें कि भूमि से एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 36 मीटर की दूरी पर है, कह रहे हैं कि देखिएगा ये भूमि तो ये पूरा है नहीं। अब देखिए मीनार के भूमि से है नहीं पाद बिंदु के भूमि तक कितना मीटर के हैं 30 मीटर के, कोई दिक्कत यहाँ था। अब कह रहे ये मीनार है, अब एक मीनार है और मीनार कैसा रहता तो सीधा खड़ा रहता मीनार, मीनार मतलब टावर, टावर देखे ना, टावर एक है तो यहां तक देखिए छाप लेते हैं, और टावर तो पूरा सीधे खड़ा रहता, और यहां से यहां तक देखिए ये इसका क्या बोलते हैं वास्तु, और इसका क्या बोलते हैं पाद बिंदु, और पाद बिंदु से भूमि आदि शिखर के है ना, इसका जो परछाई बना यहाँ तक वास्तु तक है ना, कितना मीटर के 30 मीटर के। तो क्या करा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने, क्या करना है मीनार की ऊंचाई, तो याद क्या हो गया ये नाम हो गया है ना, तो ए बी सी, और कितना डिग्री का कोण बनाता है हमको 29 डिग्री का कोण बनाता है ना, तो 29 डिग्री का कोण बनाता है। अगर हम इस मीनार है ऊपर भी देखेंगे तो 30 डिग्री का कोण बनाया हमको है ना, तो क्या करना, तो यहां से यहां तक कुछ नहीं तो हम क्या मांगे ऊंचाई, ऊंचाई ज्ञात करना है ना हमको, तो लिखेंगे माना ऊंचाई बराबर क्या 23 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब लंब बट्टा आधार या आधार बटा लंब, लंब बटा आधार या आधार बटा लंब क्या हो गया, लंब बटा आधार tan, देखिएगा लंब बटा आधार या आधार बटा लंब चलेंगे तो दोनों हो गया tan, और tan उल्टा cot, आधार बटा लंब चलेंगे तो वो बात एक ही है, कैसे आ जाएगा आंसर। अब देखिएगा लिखेंगे क्या लंब बटा आधार बराबर कितना tan कितना है 30 डिग्री है ना, लंब का मान कितना है ऊंचाई, आधार का मान कितना हमको 30 है ना, और tan 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/√3, वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया √3h बराबर कितना 30, ये गुना में उठा जाके बटा में, तो h बराबर कितना होगा 30 बटा कितना √3, हरों को परिमेयकरण, देखो हरों का परिमेयकरण कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ से कर दीजिए h बराबर 30 बटा √3 गुने √3 बटा √3, कोई दिक्कत नहीं, h बराबर तो कितना 30 रूट कितना 3 3 तिहाई 9 9 का वर्गमूल 3 10 तिहाई 30, यानी h बराबर कितना है 10 रूट कितना हो गया 3, ये आपको हो गया, तो ऊंचाई का मान कितना हो गया 10√3 हो गया मीनार की ऊंचाई। चलते हैं प्रश्न संख्या 5वां, बहुत आसान है, थोड़ा समझिएगा। कह रहा है कि भूमि के 60 मीटर की दूरी पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि एक बिंदु से बांध लिया गया, भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री है ना, तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। समझिए कि भूमि से ऊंचा पतंग उड़ रहा है कितना मीटर की 60 मीटर, पढ़ाएंगे 60 मीटर, यानी कि यहाँ आपका देखिएगा, यहाँ देखिए ये जो है ये भूमि से एक पतंग उड़ रहा, पतंग उड़ रहा है ना। अब देखिए यहाँ से कितना कितना मीटर के हैं 60 मीटर के है ना, और जो पतंग के जो धागा होता है ना उड़ाने वाले से, ये पतंग के धागा जो से यहाँ तक बांध दिया, खुट्टा गाड़ के बांधा या जो करके बांधा, लेकिन भूमि पर बांध दिया,
क्या कह रहा है कि हाँ पतंग उड़े तो बांध दे रे, है ना। तो पतंग उड़ रहा और यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, तो एक क्या हो गया, ए बी सी। अब यहाँ कितना डिग्री का कोण बना, यहाँ से यहाँ के बीच में कितना डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का। तब कह रहा है क्या कि पतंग की पतंग की डोरी की लंबाई क्या करना है, ये डोरी की क्या करना है, लंबाई। तो ये हो गया क्या, डोरी हो गया, और डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, समझ में आया। अब देखिए तो यहाँ लंब और यहाँ क्या हो गया, कर्ण, क्योंकि इसका सामने जो भुजा बनता है कर्ण होता है, 90 डिग्री का वो सामने है ना, समकोण त्रिभुज। तो ये लंब यही हो गया कर्ण, और लंब और कर्ण से कौन सा फॉर्मूला होता है, लंब और कर्ण से साइन, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ तक कुछ समझ में आया, तो लिखेंगे सॉल्व, बहुत ईजी है सॉल्व। अब लिखेंगे माना डोरी की लंबाई कितना मान ले, डोरी की लंबाई एल, कोई दिक्कत नहीं है। एसी बराबर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डोरी की लंबाई कितना हम मान लिए एल, है ना। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, हो गया कि नहीं, है ना, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए क्या हो गया, लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला है, लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला, तो लंब बटा कर्ण यहाँ पे देख लीजिएगा, लाल का याद रखेगा ना। तो लंब बटा कर्ण बराबर क्या हो गया, 60, कितना डिग्री है हमको, 60 डिग्री। लंब का मान कितना दिया है, 60, और कर्ण का मान हमको एल माने, है ना, बराबर 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को ये याद होना चाहिए, है ना। अब इसका देखिए गुना कीजिए, है ना, तो √3l बराबर 120, क्या हो गया 120, 60 गुना 120, ये गुना में दे देंगे बटा में, एल बराबर कितना हो गया, 120 बटा कितना, √3, है ना। अब यहाँ से कुछ नजर आ रहा, हाँ हैरो का परिमीकरण, क्या हैरो का परिमीकरण, कोई दिक्कत नहीं। अब कीजिए हैरो का परिमीकरण, है ना। तो एल बराबर 120 बटा √3 और √3 और क्या हो गया √3, कोई दिक्कत नहीं है। एल बराबर, अब देखिए 120 रूट कितना 3, ऊपर ऊपर गुना होगा 3 3 9, 9 पर 3 कितना 20, है ना। तो क्या 4 3 12, कितना एल बराबर हो गया 40√3, है ना। इतना मीटर हो गया, मीटर में देना तो मीटर, यानी कि इसका लिख देंगे 40√3 मीटर, हो गया आंसर।